हाय एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, थर्सडे को भारत और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान सेमीफाइनल है 2020 वर्ल्ड कप का। और सबको उस मैच का इंतजार है। बहुत बड़ा मैच है। और भारत के सामने एक ऐसा अपोनेंट है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है 2020 की। एक बैटिंग हेवी साइड है। उनके 11वें नंबर तक ऐसे बल्लेबाज है जो कि पावर हिटिंग करना जानते हैं। उनके सारे बल्लेबाज, ऑलमोस्ट सारे बल्लेबाज जो पावर हिटर है, बड़े शॉट्स खेलना जानते हैं। और एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ वो बैटिंग करते हैं। एक अलग ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं। और सारे बल्लेबाज उनके शुरू से लेके 11वें नंबर तक सारे बल्लेबाज जो है वो एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलते रहते हैं। अब विकेट्स अगर जाती भी है तो भी उस इंटेंट को कंटिन्यू रखते हैं। जो नया आने वाला बल्लेबाज होता है वो उसी इंटेंट को कंटिन्यू रखता है। तो उनकी टीम जो है वो एक ही तरीके से क्रिकेट खेलते हैं और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली वो बैटिंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। और बेन स्टोक्स जो है उनके टीम में वो ऐसे बल्लेबाज है जो कि प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। वो ऐसे बल्लेबाज है जो कि स्ट्राइक रोटेशन भी अच्छे से करते हैं, बड़े शॉट्स भी अच्छे से खेलते हैं, गेंदबाज को डोमिनेट करना भी जानते हैं। और वो एक ऐसे बल्लेबाज है जो कि प्रेशर्स को जो है वो अच्छे से हैंडल करते हैं। उन्होंने पहले भी प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म किया हुआ है। पहले भी उन्होंने 2019 का टी20 2019 का जो वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिर टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने बहुत मैच विनिंग इनिंग्स खेली है। तो वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि बहुत बड़े प्लेयर है और प्रेशर को एब्जॉर्ब करना जानते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना जानते हैं। तो भारत के टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके बल्लेबाजी में बेन स्टोक्स की होगी। क्योंकि बाकी सारे बल्लेबाज ऐसे जो कि चांसेस देंगे, जिनके आगे चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, भारत के गेंदबाज आसानी से चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि उनका खेलने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वो बहुत ज्यादा बाउंड्रीज पे रिलाई करते हैं। सिंगल डबल बाकी के बल्लेबाज ज्यादा नहीं निकालते। लेकिन बेन स्टोक्स ऐसे बल्लेबाज है जो कि सिंगल डबल भी निकालते हैं, स्ट्राइक को रोटेट भी करते हैं अच्छे से, और फिर वो बड़े शॉट्स भी खेलते हैं। तो बेन स्टोक्स के अगेंस्ट आज है ना प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, डेटा के आधार पर, नॉलेज के आधार पर एनालिसिस करेंगे। और जितनी बल्लेबाजी उनकी देखी है इस टी20 वर्ल्ड कप में, उन्होंने जितनी जैसी बल्लेबाजी की है, तो बेसिकली ये जो अभी का जो करंट 2020 वर्ल्ड कप है उसका जो डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर जो है वो एनालिसिस करेंगे कि बेन स्टोक्स के अगेंस्ट कैसी गेंदबाजी होनी चाहिए, क्या लाइन एंड लेंथ रखनी चाहिए, बेन स्टोक्स की स्ट्रेंथ क्या है, बेन स्टोक्स की वीकनेस क्या है, कौन से एरियाज में वो स्कोर करते हैं, कौन से टाइप के बॉलर के अगेंस्ट वो स्कोर करते हैं, कौन से बॉलर के अगेंस्ट उन्होंने कहाँ पे रन्स बनाए हैं। तो वो सारा एनालिसिस आज करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से टाइप के बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, कहाँ पे उनको बॉलिंग करनी है, लेंथ क्या रखनी है, लाइन क्या रखनी है, फील्ड प्लेसमेंट क्या रखनी है, कौन से एरियाज में उन्होंने रन्स बनाए हैं इस 2020 वर्ल्ड कप में। तो उस पर आज डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे कि बेन स्टोक्स की विकेट लेने के लिए भारत की टीम को क्या प्लानिंग करनी है। तो बेन स्टोक्स एक ऐसे बल्लेबाज है उनके टीम में, जैसे कि पहले कहा, कि वो आसानी से विकेट नहीं देंगे, वो विकेट थ्रो नहीं करेंगे। उनके टीम के बाकी बल्लेबाज है ना, वो एग्रेसिवली क्रिकेट खेलने के कोशिश में जो है वो विकेट थ्रो भी करते हैं। उनके अगेंस्ट उनको सेटअप करना कंपैरेटिवली आसान है बेन स्टोक्स के कंपैरिजन में। पर बेन स्टोक्स ऐसे है कि उनको इजीली आउट नहीं कर सकते। तो उनके अगेंस्ट प्रॉपर प्लान करना होगा। और उनके अगेंस्ट अभी पहले देखते हैं कि भारत के जो गेंदबाज है उनका रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के अगेंस्ट कैसा रहा है। वो पहले देखते हैं भारत के जो सारे गेंदबाज है जो उस मैच में खेलने की ज्यादा संभावना है, तो उनके अगेंस्ट बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड कैसा रहा है, कौन से गेंदबाज बेन स्टोक्स पे ज्यादा हावी रहे, उस पर पहले एनालिसिस करेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि बेन स्टोक्स को आउट कैसे करना है। तो भारत के अगर गेंदबाजों की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह दोनों भारत के लिए नया गेंद करते हैं। तो वो जो है वो बेसिकली नए बॉल के बॉलर है, स्विंग बॉलर है। तो उन्होंने बेन स्टोक्स के अगेंस्ट ज्यादा बॉलिंग नहीं की है, क्योंकि बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। वो नंबर 4 नंबर 5 पे इंग्लैंड की टीम के लिए बैटिंग करते हैं और उस मैच में भी मोस्टली वो नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे। तो भारत के जो नए बॉल के गेंदबाज है उन पे जिम्मेदारी है कि इंग्लैंड के जो टॉप ऑर्डर है और जो नंबर 3 के बल्लेबाज है उनको जल्दी आउट करे। इंग्लैंड के टॉप 3 को जो है आउट करने की जिम्मेदारी भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह की है नए बॉल के साथ, जो कि पहले 3 से 4 ओवर जो है वो भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह करेंगे। वहां पे गेंद स्विंग होता है, थोड़ा बहुत मूवमेंट मिलती है। इन कंडीशन में, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अभी इस सीजन में जो है वो गेंदबाजों को बहुत ज्यादा मूवमेंट मिल रही है। भारत के नए गेंदबाजों को तो सबसे ज्यादा मूवमेंट मिल रही है। तो 75% ज्यादा मूवमेंट भारत के गेंदबाजों को नए बॉल के साथ मिल रही है। तो भारत के गेंदबाजों पे ये जिम्मेदारी है कि टॉप 3 को जल्दी आउट करे। और उसके बाद जो है वो मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ये जो भारत के गेंदबाज है जो कि नए बॉल के बाद में उनकी जिम्मेदारी है, तो वो 4 ओवर्स के बाद जो है वो बॉलिंग करते हैं। तो उन पे जिम्मेदारी होगी बेन स्टोक्स को आउट करने की। तो भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, इन्होंने बहुत कम बॉलिंग की है बेन स्टोक्स के अगेंस्ट, जो कि अंडरस्टूड है क्योंकि वो नए बॉल के साथ बॉलिंग करते हैं। तो बेन स्टोक्स जो है वो मोस्टली पावर प्ले के आखिरी ओवर्स में या पावर प्ले के बाद ही उनकी बल्लेबाजी का जो है उनको चांस मिलता है। तो अभी देखते हैं कि हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, फिर रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, इनका रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के अगेंस्ट कैसा रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन का देखते हैं।
रविचंद्रन अश्विन बहुत हावी रहे बेन स्टोक्स पे। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 बार जो है वो बेन स्टोक्स को आउट किया है। तो रविचंद्रन अश्विन का जो है वो एक अलग प्रेशर होगा बेन स्टोक्स के जो है वो दिमाग पे, क्योंकि वो एक चीज उनके दिमाग में होगी कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो उनको बार बार आउट करते रहे। तो बेन स्टोक्स जो है वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट वैसे भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। जब भी रविचंद्रन अश्विन राउंड द विकेट आके उनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हैं तो बेन स्टोक्स ने हमेशा स्ट्रगल किया है। तो रविचंद्रन अश्विन के आगे जो बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड अभी आपको बताता हूं। तो अगर 2020 क्रिकेट की बात करें तो वहां पे बेन स्टोक्स के अगेंस्ट जो है वो रविचंद्रन अश्विन बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। सिर्फ उनका 129 का स्ट्राइक रेट है रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट 2020 क्रिकेट में। फिर टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की है रविचंद्रन अश्विन ने। उनको 11 बार आउट किया है टेस्ट क्रिकेट में, और उनके अगेंस्ट एवरेज जो है वो सिर्फ 19.5 की है बेन स्टोक्स की। और फिर वनडे क्रिकेट में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है रविचंद्रन अश्विन ने। बेन स्टोक्स को जो है वो 4 बार आउट किया है, और एवरेज सिर्फ उनकी 14 की एवरेज है बेन स्टोक्स की रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट वनडे क्रिकेट में। तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है बेन स्टोक्स ने रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट। तो रविचंद्रन अश्विन को जो है मिडल ओवर्स में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेन स्टोक्स को जो है फिर से तंग करे, वही स्टंप्स की लाइन पे और फोर स्टंप की लाइन पे जहां पे बेन स्टोक्स जो है वो थोड़े वल्नरेबल है, वहां पे उनको जो है वो कोशिश की जाए कि वहां पे उनको लाइन रखे। लेंथ भी जो है वो नॉर्मल टिपिकल ऑफ स्पिनर की होती है। यहाँ पे ओवल का मैदान है, तो ओवल में जो है वो सामने बाउंड्रीज बड़ी है, तो वहां पे रविचंद्रन अश्विन उनको फ्लाइट देके कोशिश करेंगे कि सामने जो है उनसे हिट मारने की कोशिश करेंगे। तो जब भी बेन स्टोक्स ट्राई करेंगे सामने हिट मारने को, वहां पे जो है वो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे वो आउट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी बहुत अच्छा खेलते हैं बेन स्टोक्स, तो वहां पे भी रविचंद्रन अश्विन कोशिश करेंगे विद द स्पिन उनको खिलाए, और एक्स्ट्रा कवर का जो फील्डर है डीप एक्स्ट्रा कवर का, उनको जो है वो प्ले में लाने की कोशिश जरूर करेंगे रविचंद्रन अश्विन। फिर दूसरे गेंदबाज जिन पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होगी और वो बेन स्टोक्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हावी रहे, वो हमेशा बेन स्टोक्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हावी रहे, वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की उस मैच में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहम्मद शमी पे है कि मोहम्मद शमी ऐसे गेंदबाज है जो कि बेन स्टोक्स की विकेट्स लेके दे सकते हैं। उन्होंने पहले भी बहुत बार किया है। उनका जो राउंड द विकेट एंगल बनता है बेन स्टोक्स के अगेंस्ट, उस पे उन्होंने बहुत ज्यादा तंग किया है बेन स्टोक्स को हमेशा। और उनका पहले स्टैट्स आपको बताता हूँ, और उसके बाद फिर देखते हैं कि मोहम्मद शमी ने कैसी बॉलिंग करनी है, उनके अगेंस्ट क्या फील्ड प्लेसमेंट रखनी है, उस पर बात करेंगे। तो मोहम्मद शमी जो है वो 2020 क्रिकेट में मोहम्मद शमी ने उनको 2 बार आउट किया है, और सॉरी 4 बार उनको आउट किया है 2020 क्रिकेट में, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद देखेंगे तो फ्रेंचाइज क्रिकेट इंडियन प्रीमियर लीग में टोटल 2 बार आउट किया है। और मोहम्मद शमी के अगेंस्ट जो बेन स्टोक्स है उनका एवरेज सिर्फ 8 का एवरेज है, सिर्फ 8 रन का एवरेज है मोहम्मद शमी के अगेंस्ट बेन स्टोक्स का। स्ट्राइक रेट सिर्फ 114.3 का है, सिर्फ 114.3 का स्ट्राइक रेट है मोहम्मद शमी के अगेंस्ट बेन स्टोक्स का, जो कि बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। मोहम्मद शमी ने उनको इंडियन प्रीमियर लीग में 14 गेंदें कराई है, और उसमें सिर्फ 16 रन जो है वो कंसीड किए हैं। तो ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मोहम्मद शमी जो है वो हमेशा राउंड द विकेट आके बेन स्टोक्स को तंग करते हैं। बेन स्टोक्स की वो वीकनेस है, जब भी मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाज जो कि सेटिंग लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, जिनकी लाइन एंड लेंथ हमेशा जो है वो 3 से 6 मीटर की जो लेंथ रहती है, उस पे मोहम्मद शमी जो है वो उस लेंथ को पकड़ते हैं। उनकी लाइन भी राउंड द विकेट आके लेफ्ट हैंडर्स को जो है वो स्टंप के लाइन में, फोर स्टंप के लाइन में, ऑफ स्टंप के लाइन में, मिडल एंड ऑफ स्टंप के लाइन में, मिडल स्टंप के लाइन में वो गेंदबाजी करते हैं, और वहां पे थोड़ी बहुत सी मूवमेंट जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अभी मोहम्मद शमी ने क्या करना है? मोहम्मद शमी ने सिर्फ इतना करना है कि जब भी भुवनेश्वर कुमार, हरदीप सिंह, जॉस बटलर, एलेक्स हेल्स, टीम उसके बाद सॉल्ट, इन तीनों को जब भी भुवनेश्वर कुमार और हरदीप सिंह शुरू में आउट करेंगे, नए बॉल से आउट करेंगे, तो हो सकता है कि बेन स्टोक्स पावर प्ले के आखिरी ओवर में ही बैटिंग के लिए आए। और बेन स्टोक्स का जब भी वो पावर प्ले के आखिरी ओवर में बैटिंग के लिए जब भी वो आते हैं ना, तो उनका इंटेंट जो है एग्रेसिव होता है। वो कोशिश करते हैं कि जब विकेट जल्दी जाती है ना, तब वो कोशिश करते हैं कि आके गेंदबाजों को डोमिनेट करे। फील्ड जो है वो सर्कल के अंदर होती है, सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि शफल करके डाउन द विकेट आके फिट मूवमेंट का इस्तेमाल करके कोशिश करते हैं कि फील्ड के ऊपर से खेले, ऑन दी अप खेले, ऑन द राइज खेले। तो ये कोशिश हमेशा बेन स्टोक्स की रहती है। तो बेन स्टोक्स को अभी चाहिए कि इस मैच में मोहम्मद शमी को चाहिए कि वो लेंथ को पकड़े, उसी लेंथ को जो है वो मिडल स्टंप की लेंथ, ऑफ स्टंप की लेंथ, मिडल एंड ऑफ स्टंप की लेंथ, फोर स्टंप की लेंथ, उसी लेंथ को जो है वो पकड़े, और मोहम्मद शमी उसी लेंथ को राउंड द विकेट आके तंग करेंगे। अभी उनके अगेंस्ट लेंथ क्या रखनी है? तो उनके अगेंस्ट जो है वो मोहम्मद शमी ने
लेंथ जो है वो वही रखनी है 3 से 6 मीटर की, और वहां पे लाइन जो है वो 4 स्टंप की और स्टंप के अंदर ही रखनी है। ऑफ स्टंप 4 स्टंप की लाइन में लेंथ रखनी है, लाइन रखनी है, लेंथ जो है वो गुड लेंथ पे ही रखनी है। उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट्स, अगर पावर प्ले में बेन स्टोक्स बैटिंग के लिए आएंगे तो मोहम्मद शमी ने जो है वो लेग साइड पे फाइन लेग का एक फील्डर लेना है, क्योंकि एंगल के साथ इनसाइड एज भी लग सकती है। बेन स्टोक्स जो है वो अगर लाइन अगर मिस की मोहम्मद शमी ने, तो वो डाउन द लेग जो बॉल फाइन लेग पे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो फाइन लेग का फील्डर पीछे ले, डीप मिड विकेट पीछे ले, जो कि बेन स्टोक्स जो है वो कोशिश करते हैं डीप मिड विकेट पे फ्लिक करने की, तो वहां पे फील्डर होना चाहिए। और एंगल के साथ मिड ऑन और मिड ऑफ जो है वो ऊपर ही ले, मिड ऑन और मिड ऑफ सर्कल के अंदर ही होना चाहिए। ऑफ साइड के सारे फील्डर सर्कल के अंदर ही होना चाहिए। एंगल के साथ अगर अगेंस्ट द एंगल बेन स्टोक्स कोशिश करेंगे शॉट खेलने की, तो वहां पे ही चांस बनेगा। अगर वो ऑफ साइड पे शफल करके रूम बना के ऑफ साइड पे अगर मारने की कोशिश करेंगे ना, तो उनको मारने दे, वहां पे उनको चांस बनेगा, वहां पे वो आउट होंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी लेंथ जो है वो आगे ही रखेंगे, उनको स्लॉट में भी नहीं देंगे, गुड लेंथ पे लेंथ रखेंगे, और लाइन जो है वो स्टंप्स के अंदर रखेंगे, 4 स्टंप के लाइन में बॉल रखेंगे। तो वहां पे शफल करके उनको मारना है, तो उनको ऑफ साइड पे अगर मारना है तो मारने दो उनको, कोई बात नहीं, वहां पे ही वो चांस बनेगा उनको उनकी विकेट लेने का। और फिर स्क्वायर लेग भी सर्कल के अंदर रखो, स्क्वायर लेग, क्योंकि वहां पे अगर वो एंगल के साथ अगर वो स्क्वायर लेग पे कोशिश करेंगे फ्लिक करने की, स्लॉप करने की, तो वहां पे भी चांस बनेंगे, क्योंकि फिर वहां पे उनको ज्यादा स्क्वायर खेलना पड़ेगा, और वहां पे जैसे ही वो ज्यादा स्क्वायर खेलने की कोशिश करेंगे ना, तो वहां पे भी चांस बनेगा बेन स्टोक्स के आउट करने का। और फिर जो पॉइंट का फील्डर है वो थोड़ा ज्यादा अंदर लेना है, बैकवर्ड पॉइंट भी ज्यादा अंदर लेना है, उनको वहां पे सिंगल नहीं देना। बेन स्टोक्स का जो है वो जब भी वो पहला रन लेते हैं ना, मोस्टली वो टैप करते हैं पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट पे टैप करते हैं, एक्स्ट्रा कवर पे टैप करते हैं। तो ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर लेना है, सर्कल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा अंदर लेना है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर लेना है, शॉर्ट पॉइंट लेना है, और बैकवर्ड पॉइंट भी जो है वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेन स्टोक्स की वही कोशिश होती है कि दो फील्डर्स के बीच में से वो बॉल को जो है वो निकाल सकते हैं प्लेस करके। तो दो फील्डर्स के बीच में ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए, और वहां पे टैप करके उनको सिंगल नहीं देना है, उनको आते ही ना वहां पे बांध के रखना है, उनको वहां पे लॉक करना चाहिए। वहां पे उनका रिलीज शॉट है नहीं, जिस तरीके से केएल राहुल जो है वो लेग साइड पर उनका रिलीज शॉट है, फ्लिक मारते हैं, उस तरीके से बेन स्टोक्स नहीं मारते, और तो उनका स्ट्रेंथ नहीं है। अगर उनको लेग साइड पे फ्लिक करना है स्क्वायर ऑफ द विकेट, तो उनको करने दो, स्क्वायर लेग अंदर रखो, वहां पे ही चांस बनेगा। फाइन लेग जो है वो सब बाहर रखना चाहिए, डीप मिड विकेट बाहर सर्कल के बाहर रखो, और वहां पे उनको कोशिश करने दो गैप्स में खेलने की, वहां पे उनको कोशिश करने दो जहां पीछे फील्डर नहीं वहां खेलने की। जरूर पावर प्ले में ही एग्रेसिवली बॉलिंग करेंगे उनको, इस तरीके से उनको बांध के रखेंगे, तो वहां पे वो जो है वो शफल करके एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, फिट मूवमेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, विड बना के जो है वो ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश करेंगे, और वहां पे उनको विकेट्स मिलने की चांसेस होगी। तो मोहम्मद शमी वहां पे ही उनको पकड़ना चाहिए, और मोहम्मद शमी जरूर वहां पे उनको पकड़ सकते हैं। फिर पावर प्ले के बाद में अगर वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे, तो पावर प्ले के बाद में मोहम्मद शमी ने राउंड द विकेट आना है, उनको राउंड द विकेट आके उनको एंगल के साथ उसी लाइन और उसी लेंथ पे बॉलिंग करनी है, उनको स्टंप्स के लाइन में ही बॉलिंग करनी है, और वहां पे ही कोशिश करनी है कि उनको ज्यादा रूम ना दे, उनको मौका ना दे हाथ खोलने का, उनको विड्थ नहीं देनी है बिल्कुल शुरू में। और फील्ड प्लेसमेंट भी जो है वो 4 और 5 रख सकते हैं। लेग साइड पे जो है वो 5 फील्डर चाहिए, सर्कल के बाहर 3 फील्डर हो लेग साइड पे, ऑफ साइड पे 4 फील्डर हो, सर्कल के बाहर 2 फील्डर हो ऑफ साइड पे, और वहां पे मोहम्मद शमी ने राउंड द विकेट ही बॉलिंग करना है। एंगल के साथ गेंद को जो है वो ऑब्वियसली एंगल के साथ गेंद अंदर आएगी, तो वहां पे लॉन्ग ऑफ जो है वो अंदर हो सर्कल के, मिड ऑफ का फील्डर सर्कल में हो, लॉन्ग ऑन पीछे हो, एंगल के साथ उनको मिड ऑफ के ऊपर से मारना है तो वहां पे मारने दो, वहां पे ही चांस बनेगा। लॉन्ग ऑन पीछे होना चाहिए, वहां पे डीप मिड विकेट भी हो सकता है तो पीछे लो, या तो स्क्वायर लेग पीछे लो, ये डिपेंड करता है मोहम्मद शमी लेंथ क्या रखेंगे। अगर मोहम्मद शमी आगे रखना चाहते हैं लेंथ को, तो वहां पे उनको डीप मिड विकेट अंदर लो सर्कल में, स्क्वायर लेग पीछे लो, और वहां पे उनको मारने दो मिड विकेट के ऊपर से, क्योंकि डीप मिड विकेट जो है वो वहां पे लंबी बाउंड्री है, पॉकेट्स में उनको खेलना है तो खेलने दो, उनको बड़ा शॉट खेलना है तो खेलने दो, लॉन्ग ऑन पीछे लो, वहां पे उनको लॉन्ग ऑन के ऊपर से अगर कोशिश करनी है छक्का लगाने की तो वो लगाने दो, बड़ी बाउंड्री है सामने बाउंड्रीज बड़ी है। फाइन लेग का फील्डर फाइन लेग पे होना चाहिए। अगर ओकेजनली मोहम्मद शमी एंगल के साथ बाउंसर मारेंगे तो वो फाइन लेग पे जरूर जाएगा बॉल वहां पे, और वहां पे वो कैच आउट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑफ साइड पे वो मोहम्मद शमी पे डिपेंड करता है, सिर्फ लॉन्ग ऑफ पे फील्डर नहीं होना चाहिए, मिड ऑफ जो है वो सर्कल के अंदर होना चाहिए।
एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर लो, डीप एक्स्ट्रा कवर ले लो, वहां पे उनको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मार लो। दो दो फील्डर्स ऑफ साइड पे है, वो डीप एक्स्ट्रा कवर पे एक फील्डर होना चाहिए और दूसरा फील्डर हो सकता है तो डीप पॉइंट पे ले लो, क्योंकि फिर अगर थर्ड मैन अंदर है तो डीप पॉइंट पे फील्डर ले लो, और अगर पॉइंट सर्कल में लेना है तो फिर थर्ड मैन पीछे करके जो है वो कर सकते हैं। और थर्ड मैन पीछे हो और फाइनल लेग पीछे हो तो वहां पे एक बाउंसर से भी उनको जो है वो फॉक्स करने का मौका बहुत होगा मोहम्मद शमी के पास। तो ये फास्ट बॉलर के अगेंस्ट ये फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, लाइन एंड लेंथ वही रखनी है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी होती है फोर्थ फिफ्थ स्टंप उसमें ही रखनी है, सिक्स्थ और सेवन स्टंप पे नहीं जाना है। वहां से वो विड्थ को क्रिएट करते हैं, वहां से वो प्लेस करते हैं गेंद को पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छे से खेलते हैं, पॉइंट और कवर के बीच में से भी प्लेस करते हैं, तो बहुत अच्छा जो है वो थोड़ी सी विड्थ उनको मिलती है ना, तो ऑफ साइड पे वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं। लेग साइड पर ज्यादा डाउन द लेग बॉलिंग नहीं करनी है, वहां पे उनका जो है वो फ्लिक शॉट भी अलोंग द ग्राउंड बहुत अच्छा शॉट है। ज्यादा उनको शॉर्ट गेंद नहीं करनी है तो उनको बाउंसर करना है, उनको जो है वो 6 से 8 मीटर की लेंथ ज्यादा नहीं करनी है। शॉर्ट बॉल उनको करना है ना तो उनको तगड़ा वाला बाउंसर ही करना है शोल्डर के हाइट के ऊपर, उनको शोल्डर के नीचे जो है वो शॉर्ट गेंद नहीं करनी है। वहां पे उनका बहुत अच्छा शॉट है, पुल शॉट वो बहुत जबरदस्त मारते हैं, तो इसीलिए उनको शॉर्ट बॉल ज्यादा नहीं करनी है। करना है तो फिर एक तगड़ा बाउंसर ही करना है, नहीं तो फिर चैनल बॉलिंग उनको करनी है, वहां से ही कोशिश करनी है पेस और बाउंस के साथ बाउंस एक्स्ट्रा बाउंस को जनरेट करने की। मोहम्मद शमी जो है सीम का भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं, तो सीम के साथ गेंद बाहर भी आएगी, सीम के साथ गेंद जो है वो थोड़ी सी बाहर निकलेगी तो वहां पे भी वो डीसी हो सकते हैं। तो ये मोहम्मद शमी पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेन स्टोक्स को आउट करने की, क्योंकि उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और राउंड द विकेट आके लेफ्ट हैंडर को परेशान करने की जो सलाहियत है मोहम्मद शमी एज अ बॉलर में बहुत ज्यादा है। मोहम्मद शमी में वो महारत उन्होंने हासिल की है, वो राउंड द विकेट आके एक्यूरेसी के साथ जो है वो एंगल्स के साथ बॉलिंग करते हैं लेफ्ट हैंडर्स को। हार्दिक पांड्या की वो स्ट्रेंथ नहीं है, हार्दिक पांड्या ओवर द विकेट ही बॉलिंग करते हैं, वो राउंड द विकेट नहीं बॉलिंग करते लेफ्ट हैंडर को। तो हार्दिक पांड्या ने का फिर भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बेन स्टोक्स के अगेंस्ट, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। देखो मैचअप जो है वो भारत की टीम पे फेवर में है, भारत के जो मिडिल ओवर्स के गेंदबाज है उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बेन स्टोक्स के अगेंस्ट। रविचंद्रन अश्विन तो डोमिनेट करते हैं उनको, मोहम्मद शमी उनको डोमिनेट करते हैं, बहुत हावी है उनका रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के अगेंस्ट। और फिर हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अभी हार्दिक पांड्या ने जो है वो उनके अगेंस्ट 2020 क्रिकेट में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। 2020 इंटरनेशनल्स में हार्दिक पांड्या ने 10 गेंदों में सिर्फ 7 रन कंसीड किए और एक बार उनको आउट किया है। उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 70 का है हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, और फिर एवरेज जो है वो 7 का है हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, जो कि बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। फिर इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें ना तो वहां पे 6 बॉल्स में 7 रन सिर्फ कंसीडर किए हार्दिक पांड्या ने बेन स्टोक्स के अगेंस्ट, 2 बार उनको आउट किया है, सिर्फ 3.5 की एवरेज है उनकी बेन स्टोक्स की हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, सिर्फ 116 का स्ट्राइक रेट है, 116.7 का, जो कि बहुत कम है, जो कि बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है हार्दिक पांड्या का बेन स्टोक्स के अगेंस्ट। तो हार्दिक पांड्या ने भी उसी तरीके से गेंदबाजी करनी है, लेकिन सिर्फ एंगल के साथ उनको जो है वो कोशिश करनी है कि गेंद को जो है वो थोड़ा उसी चैनल पे ही बॉलिंग करें। अगर ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं तो लाइन एंड लेंथ वही होनी चाहिए, उनको रूम नहीं देना है बिल्कुल, एंगल के साथ ज्यादा विड्थ नहीं देनी है उनको, और वहां पे उनको कोशिश करनी है कि एंगल के साथ उसी हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट करें, और वहां पे हार्दिक पांड्या भी उनको उसी तरीके से पकड़ सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन भी ऑब्वियसली जो ऑफ स्पिनर वाली फील्ड प्लेसमेंट होती है, जहां पे विद द स्पिन आप जो है वो मोस्टली 3 फील्डर्स को रखते हैं, अगेंस्ट द स्पिन 2 फील्डर्स को रखते हैं पीछे, तो उसी तरीके से रविचंद्रन अश्विन के अगेंस्ट भी उसी तरीके से फील्ड प्लेसमेंट करनी है। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों पीछे लेने हैं, क्योंकि सामने वाली बाउंड्रीज बड़ी है, डीप एक्स्ट्रा कवर हो सकता है तो डीप एक्स्ट्रा कवर पे भी फील्डर रखे, क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी बहुत ज्यादा रन बनाते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन यही कोशिश करेंगे कि उनको सामने खिलाए, क्योंकि सामने वाली बाउंड्री जो है वो बड़ी है, बहुत ओवल शेप का ग्राउंड है, वहां पे पॉकेट्स में एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, वहां पे जो है वो बड़ी बाउंड्रीज है, तो वहां पे रविचंद्रन अश्विन कोशिश करेंगे कि फ्लाइट देके सामने खिलाए उनको, सामने बड़ी हिट उनसे जो है वो कोशिश करे कि वो बड़ी हिट सामने मारे, और वहां पे जो है वो बहुत चांसेस है बेन स्टोक्स को आउट करने का। तो रविचंद्रन अश्विन का भी यही कोशिश होगी, यही रोल होगा। अक्षर पटेल शायद ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट, क्योंकि अक्षर बीइंग अ स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर, अक्षर पटेल या कोई भी स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है बेन स्टोक्स से अगेंस्ट, तो वो मैचअप ज्यादा बेटर है ही नहीं, तो अक्षर पटेल ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट। तो बेन स्टोक्स के अगेंस्ट यही गेंदबाज जो है वो मिडिल ओवर्स में आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या। तो ये इस तरीके से फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, इस तरीके से ही लाइन एंड लेंथ होनी चाहिए। जो उनके स्कोरिंग एरियाज है उस पर अभी बात करते हैं कि स्कोरिंग एरियाज उनके क्या क्या है, कहाँ पे उन्होंने ज्यादा रन बनाए हैं। तो देखो जिस तरीके से पहले आपको बताया कि पहला रन वो मोस्टली जो है वो वही ट्राई करते हैं कि उनको अगर विड्थ ना मिले तो वो पॉइंट की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में
टैप करके कोशिश करते हैं कि सिंगल निकालने की, तो वहां पे उनको चाहिए कि फील्डर थोड़ा वहां पे अंदर लेना चाहिए और उनको आसानी से सिंगल नहीं देना है वहां पे। और लेग साइड पे भी स्क्वायर लेग का फील्डर जो सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो वहां पे अगर उन्होंने फ्लिक किया तो स्क्वायर लेग के हाथ में बॉल जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा वहां पे उनको। और डीप मिड विकेट पे उनको अगर फ्लिक करना है तो करने दो वहां पे, तो वहां पे अगर उनको उतना चांस लेना है तो वहां पे फिर वहां पे उनको डीप मिड विकेट पे अगर वो पहले ही बॉल पे कोशिश करेंगे तो फिर एलबीडब्ल्यू का चांस बनेगा। तो उनको वहां पे अगर करना है फ्लिक तो करने दो। और फाइन लेग का फील्डर होना चाहिए, अगर एज लग के बॉल वहां पे जाएगा विद द एंगल, तो फाइन लेग का फील्डर वहां पे होना ही चाहिए। और फिर देखेंगे तो बेन स्टोक्स ने जो है वो 60% से ज्यादा रन इस 2020 वर्ल्ड कप में जो है ऑफ साइड पे बनाए, तो 40% से कम रन उन्होंने लेग साइड पे बनाए। तो जो श्रीलंका के टीम के खिलाफ उनका मैच था वहां पे उन्होंने 42 में से 25 रन जो है वो ऑफ साइड पे बनाए और सिर्फ 17 रन लेग साइड पे बनाए। तो वहां पे श्रीलंका ने जो है वो मोस्टली उनके अगेंस्ट स्पिनर्स लगाए थे, तो लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर के दोनों के अगेंस्ट उन्होंने जो है वो कोशिश की थी कि ऑफ साइड पे टैप करके प्लेस करके जो है वो सिंगल डबल निकाले। तो उनकी वही कोशिश थी, तो वहां पे उनकी सिंगल्स रोकना चाहिए, वहां पे उनको सिंगल्स नहीं देने चाहिए। और फिर श्रीलंका के बॉलर्स ने जो है उनके अगेंस्ट बॉलिंग तो ठीक की थी लेकिन ज्यादा रन्स नहीं थे बोर्ड पे, तो इसलिए श्रीलंका के गेंदबाज उनको उन पे प्रेशर ना बना सके। उन्होंने सिर्फ 3 गेंदें जो है वो ज्यादा वाइड की थी, विड्थ सिर्फ 3 गेंदों पे दी थी, तो वहां पे उन्होंने जो है वो बॉलिंग ठीक की थी। लेकिन ओपनर्स ने वहां पे, इंग्लैंड के ओपनर्स ने बहुत तेज शुरुआत की थी, तो बेन स्टोक्स ने जो है वो सिर्फ सिंगल डबल निकाल के जो उनको क्रॉस करवाया था। तो उसके बाद देखेंगे तो उनके अगेंस्ट जो है वो 8 गेंदें की थी वहां पे श्रीलंका के गेंदबाजों ने 6th और 7th स्टंप के लाइन में, तो वहां पे उन्होंने 12 रन किए थे। तो इसी तरीके से जो आपको कुछ देर पहले ही कहा कि उनको 6th और 7th स्टंप पे बॉलिंग नहीं करने, क्योंकि वहां पे वो रूम बनाते हैं और वहां पे वो जो है वो स्क्वायर ऑफ द विकेट आसानी से खेलते हैं, वहां पे वो ड्राइव भी आसानी से खेलते हैं, तो वहां पे उनको ज्यादा रूम नहीं देनी, उनको पकड़ के ही रखना है ज्यादा उनको, और उनको कोशिश करने दो, उनको डाउन द ग्राउंड खेलना है तो उनको खेलने दो, उनको जो है वो स्टेप आउट करना है स्टेप आउट करने दो, उनको शफल करना है शफल करने दो, तो जो भी उनको करना है वो उनको करने दो, ज्यादा उनको गेंदबाजों से उनको कुछ मदद नहीं मिलनी चाहिए। और फिर देखेंगे तो फिर उनके बहुत सारे रन उन्होंने डीप मिड विकेट पे भी बनाए हैं, बाउंड्री स्कोर किए, तो इसीलिए कहा था कि डीप मिड विकेट होना ही चाहिए, वहां पे फील्डर होना चाहिए क्योंकि वो उनका स्कोरिंग जोन है। और थर्ड मैन पे ऑब्वियसली थर्ड मैन अंदर होना चाहिए, थर्ड मैन पे भी उन्होंने बहुत रन बनाए थे, तो वो भी आपको पहले ही बताया। और फिर लॉन्ग ऑफ पे भी बहुत रन बनाए थे, तो वो भी मिड ऑफ अंदर होना चाहिए। मोहम्मद शमी अगर राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे तो मिड ऑफ अंदर होगा, तो फिर उनको मारना है तो मिड ऑफ के ऊपर से मारने दो, वहां पे ही तो चांस बनेंगे, और उनको कोशिश करना है तो उनको वहां से करने दो, तो उनको ज्यादा रिस्क लेने का मौका उनको दो। गेंदबाज ने उनका काम करना चाहिए, गेंदबाजों ने उनको जो बांध के ही रखना चाहिए। और फिर यही जो है वो प्रॉपर बॉलिंग है उनके अगेंस्ट, क्योंकि फिर मिडल ओवर्स में बॉल ज्यादा हरकतें नहीं करेगा, तो वहां पे बेन स्टोक्स जैसे बल्लेबाज के अगेंस्ट यही जो प्लान होना चाहिए और होता भी है मोस्टली। और फिर उनका स्ट्राइक रेट जो है वो स्पिनर के अगेंस्ट थोड़ा कम है, तो ऑब्वियसली इसलिए फिर रविचंद्रन अश्विन का रोल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो है वो उनके दिमाग में भी वो चीज होगी कि रविचंद्रन अश्विन जो है वो उन पे ज्यादा हावी है, तो वही रविचंद्रन अश्विन का रोल बहुत ज्यादा है उनके अगेंस्ट। और स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट वो बहुत अच्छे हैं, तो वहां पे अक्षर पटेल का रोल ज्यादा है नहीं कल के मैच में उनके अगेंस्ट। ऑब्वियसली राइट हैंडर्स के अगेंस्ट अक्षर पटेल का रोल ऑब्वियसली होगा, तो राइट हैंडर्स को जो है आउट करने की जिम्मेदारी, उनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग करने की जिम्मेदारी अक्षर पटेल की होगी। तो देखते हैं कि भारत के गेंदबाजों की क्या प्लानिंग होती है, लेकिन अभी आपको कहा कि यही जो है वो गेंदबाज है उनका बहुत बड़ा रोल होगा बेन स्टोक्स को आउट करने में। बेन स्टोक्स की विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बाकी सारे गेंदबाज बल्लेबाज जो है ना उनके वो एक तरीके से स्लॉगर्स है, वो स्ट्राइक रोटेशन ज्यादा नहीं करते, बाउंड्रीज डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, बाउंड्रीज डॉट बॉल डॉट बॉल डॉट बॉल, यही उनका पैटर्न होता है, एक तो डॉट बाउंड्रीज लगाते हैं एक तो डॉट बॉल खेलते हैं, तो उस तरीके से उन पे प्रेशर इजीली बना सकते हैं और उनको सेटअप इजीली कर सकते हैं। लेकिन बेन स्टोक्स ऐसे बल्लेबाज है जो एक साइड से पकड़ के रखते हैं, और टेम्परामेंट उनका बहुत अच्छा है, जिस तरीके से भारत की टीम में विराट कोहली का टेम्परामेंट है, विराट कोहली बड़े मैचेस जितवाए हैं, तो उसी तरीके बेन स्टोक्स का भी टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, तो जिस तरीके से विराट कोहली बड़े मैचेस जितवाते हैं, बड़े मैच के प्लेयर है, तो वही बेन स्टोक्स ने भी पहले प्रूव किया है, तो उनको आउट करना बहुत जरूरी है। बेन स्टोक्स को अगर आउट करते हैं ना तो उनकी टीम जो है वो बाकी सारे प्लेयर एक तरीके की क्रिकेट खेलते हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतनी उनमें सलाहियत नहीं है क्रिकेट खेलने की, तो बड़े शॉट्स ही वो ज्यादा खेलेंगे और वहां पे मौका बनेगा, सामने बाउंड्रीज बड़ी है तो उनको बड़े शॉट्स खेलने दो, सामने खेलने दो, वहां पे इजीली बाउंड्री क्लियर नहीं होगी, इजीली जो है वो बड़े शॉट्स सीधा नहीं खेल सकते, छक्के नहीं मार सकते उस ग्राउंड पे। तो बेन स्टोक्स बहुत की विकेट है और उनको आउट करना बहुत जरूरी है, तो यही उम्मीद करते हैं भारत की टीम बेन स्टोक्स को भी जल्दी आउट करेगी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और जरूर वो मैच जीतेगी, सेमीफाइनल जरूर जीतेगी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि 90% व्यूअर जो वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब किए बिना ही देख रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल भी फ्री है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।